तो अपना दुख प्रकट करते हुए इसके बाद मैं आगे से व्लॉग लगा रहा हूँ, तो जो हमें देखना चाहते हैं वो हमें आगे देख सकते हैं। छोटी छोटी सी क्लिपिंग है, तो वो हमारे व्लॉग को एंजॉय करें, क्योंकि हम भी एंजॉय कर रहे थे और मैं उसमें से बहुत सारे पॉइंट जो है वो हाईलाइट करूंगी। तो बने रहिए मेरे पॉडकास्ट के साथ कि जनाब ने जो व्लॉग डाला है उसमें कितना दुख और कितनी टेंशन नजर आ रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जनाब ने अपना व्लॉग डाल दिया, आखिरकार ये दुख जताते हुए, प्रकट करते हुए, थोड़ा सा रोष प्रकट करते हुए भी, क्योंकि ट्रोलिंग हुई थी इस वजह से। और उसके ठीक 1 घंटे बाद मैडम का भी व्लॉग आ गया था, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं से नई शुरुआत तो करनी थी। इतनी ट्रोलिंग के बाद 4 दिन घर में चुपचाप बैठ गए थे, क्योंकि इनके लोगों ने, मैनेजर ने, इन्होंने सबने समझाया होगा कि अब तुमने पचका तो कर दिया है, अब उसको क्या करें, कुछ तो उसको सुधार नहीं सकते, तो उसका फ़ायदा यही है या फिर उसका अब तरीका यही है कि चुपचाप होके 3-4 दिन चुपचाप सुमड़ी में बैठ जाओ या कॉक भवन में चले जाओ। और ये दोनों के दोनों कॉक भवन में चले गए, वरना जो इन्होंने अभी ये 3-4-6 मिनट की जो भी अपना दुख प्रकट किया है या अपना साथ दिखाया है इंडिया को, इंडिया के दुख में, वो सब तो जब भी दिखाया जा सकता था। देखो, अगर ये तभी ये सारे काम कर देते, यानी कि इन्होंने स्टोरी डाली और इसको उसके बाद इनको ये पता चल गया कि इनकी स्टोरी से ट्रोलिंग हो रही है, ना केवल जो पॉडकास्टर है जिनको ये बदनाम करते रहते हैं, हालांकि वो सही बात बताते हैं, ना केवल वो लोग जो इनको कमेंट कर रहे थे, मतलब वहाँ पे इंस्टाग्राम पे जिनको कह रहे कि वो हमारे फॉलोअर्स भी नहीं है, सब्सक्राइबर भी नहीं है, फिर भी आके डीएम में गाली बक रहे थे, ये कर रहे थे। चलो, मैंने माना कि वो सारी दुनिया इनकी दुश्मन हो गई, लेकिन कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर, कुछ ऐसे को एक्टर, कुछ ऐसे जो और भी लोग हैं, यूट्यूबर्स भी हैं, जो इनकी स्टोरी को रीशेयर कर रहे थे और बुरा भला बोल रहे थे और इनको बैश कर रहे थे। तो इनको पता चल गया था कि भाई चारों तरफ से हमारी ट्रोलिंग हो रही है। जो पॉडकास्टर को मौका मिल जाता है, रिएक्शन चैनल वालों को मौका मिल जाता है, वो तो है ही, उसके अलावा भी लोग इनको पीछा नहीं छोड़ रहे थे। तो क्या तब ये सारे काम नहीं हो सकते? 2 दिन इन्होंने होटल में बैठकर क्या किया, मुझे तो वो जानने में इंटरेस्ट था। क्या उस 2 दिन में जब इनको वाईफाई मिल गया, कनेक्शन मिल गया, नेटवर्क मिल गया, इनके नंबर चालू हो गए, सब कुछ चालू हो गया, तो क्या ये 2 दिन का जो दुख था वो नहीं दिखाया जा सकता? नाक सुड़क सुड़क के जैसे अब वीडियो बनाई गई थी वैसे तब भी बना लेते, तो शायद इनकी ट्रोलिंग थोड़ी कम होती। मैं मानती हूँ बहुत सारे जो व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स ने अपनी वीडियो में मेंशन नहीं किया, लेकिन एट द टाइम उन्होंने स्टोरी लगा के, कम्युनिटी लगाकर और पोस्ट डाल के, या फिर स्टोरी लगा लगा के इंस्टाग्राम पे अपना जो दुख है वो प्रकट किया कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया के दुख में शामिल हैं और हम उन लोगों के साथ दुख में शामिल हैं जिन लोगों ने ये सारी चीज़ों में दुख झेला है, या जिनके ऊपर ये बीती है, या जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, या जो लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं। लेकिन ये लोग चुपचाप बैठ गए और 4 दिन बाद जो है अपना कंडोलेंस लेकर यहाँ पर वापस आ गए हैं। तो भाई एक बात बताओ, सांप निकल गया, लकीर पीटने से कुछ हासिल हो जाता है क्या? लेकिन इन्होंने को तो बस अब क्या कहें, इनकी बुद्धि इतनी है जितना इन्होंने काम करा। अब बुद्धि कितनी चलती है, अब क्या है ना, अब इनको नए सिरे से कुछ ना कुछ तो शुरुआत करनी थी, क्योंकि भाई कंटेंट आ रहा है। कंटेंट क्या? इनकी अम्मी का जन्मदिन। अब वो मनाने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए, व्लॉग्स बनाने के लिए, फिर उन व्लॉग्स को अपलोड करने के लिए, तो फिर इनको माहौल को थोड़ा सा तो ठंडा करना था। ये वजह थी कि एक साथ बैठकर दोनों हस्बैंड वाइफ ने दुख प्रकट नहीं किया, अपने जो भावनाएं हैं वो प्रकट नहीं की, अपने साथ में बैठ के ये नहीं किया कि डीपी अगर हम वहाँ पे होते क्या होता, ये होता, छोटा बच्चा हमारे साथ में था, मिक्कू धर्मदादा। मुझे तो ऐसे लगा था, मुझे सही बताऊं 99% मुझे ये लगा था कि ये दोनों बैठकर एक साथ वीडियो बनाएंगे, पर नहीं, क्योंकि मैडम को भी अपना रास्ता खोलना था आगे का भाई। क्योंकि अगर अपने चैनल से इस तरह से वीडियो बनाकर फिर एक नॉर्मल वीडियो उसमें साथ ही साथ दिखाकर अगर वो भी अपने आगे का रास्ता नहीं खोलती, तो फिर अम्मी का कंटेंट कैसे दिखाती? आज चालू का व्लॉग आ जाएगा, जब तक हो सकता है मेरा पॉडकास्ट अपलोड हो, मैं बना रही हूँ, जब तक व्लॉग आ भी गया हो। वो क्या दिखाएगी? वो आज अम्मी का बर्थडे नहीं दिखाएगी, वो अम्मी की बर्थडे ब्रिंग इन दिखाएगी, और उससे पहले का जो भी उसने शूट किया है वो सारा का सारा दिखाएगी। और बर्थडे का व्लॉग हो सकता है जस्ट कल ही आ जाए, क्योंकि अब उसके लिए तो रास्ता खुल चुका है ऑलरेडी, वो अपना ये सब चीज़ अपलोड कर चुकी है। और वो जो 3 दिन का जो वो शूट कर रही होगी, क्योंकि इतना पैसा लगाकर खर्च करके उसने अपना कंटेंट वहाँ से बुलाया है, जो कि मैं पहले से कहती आ रही हूँ कि सारा को और बाजा खाला को बुलाया है, तो उससे फ़ायदा उठाने के लिए तो उसको डेली व्लॉग तो बनाना ही पड़ेगा ना, और डेली व्लॉग बनाएगी तो पैसा आएगा। अब जो इतना सारा बेचारी ने शूट कर लिया है, फिर उसको एडिट करके रख लिया है, लेकिन अभी हालात की वजह से नहीं डाल पा रही है, अब उसको बैक टू बैक डाल देगी। ऐसा होता है, इसका कंटेंट तैयार हो जाता है, इसके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो वो नेक्स्ट डे भी व्लॉग अपलोड कर देती है। अब इन लोगों को अपना रास्ता खोलना था, तो भाई अलग अलग तो व्लॉग इनको बनाना था, तो वही इन्होंने दोनों मियाँ बीबी ने किया, अलग अलग व्लॉग बनाया, थोड़ा सा तो आके
दुख बता दिया, और मैडम ने तो जनाब से भी ज़्यादा हद कर दी भाई। मैडम का रिव्यू करूंगी तब उस टॉपिक पर बात करूंगी। फिलहाल बात करते हैं जनाब की। तो जनाब ने ये सारा कुछ 6-8 मिनट का बोल दिया। 6 मिनट का मुश्किल ही था, मतलब 8 साढ़े 8 मिनट का। और उसके बाद कहा है कि मैं व्लॉग लगा रहा हूँ, जिसको देखना है वो देखो। चलो देखते हैं जनाब अब क्या दिखा रहे हैं। तो हम आ गए हैं एयरपोर्ट से यहाँ पे फ्लाइट में, और वहाँ पे नो फोटोग्राफी है, तो इसलिए हमने वहाँ पे कुछ शूट नहीं करा है। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि आज जो है धर्म दादा और निक्कू की भी जो टिकट है वो बिजनेस क्लास में हो गई है। पहला बिजनेस क्लास ट्रिप है। तो क्या ये प्री प्लानिंग नहीं लग रही है आपको? इसका मतलब इनका जो ट्रिप था वो टाइम से पहले ही ओवर हो चुका था, और उसके चलते ही इन्होंने सवेरे ही वहां से कश्मीर छोड़ दिया था, यानी कि श्रीनगर जो है वो छोड़ दिया था। क्योंकि कह रहे थे ना, हमने शुरू से ही यानी कि सुबह ही छोड़ दिया था, जब इन्होंने शाम के टाइम स्टोरी लगाई थी। और जिस दौरान ये सब कुछ हो रहा है उस दौरान वहां पे वो सब कुछ हुआ भी नहीं होगा, जहां तक मैं ये मानती हूँ, क्योंकि अलग अलग टाइमिंग की फ्लाइट दिखा रहा है। मे भी अगर बहुत सवेरे की इन्होंने फ्लाइट नहीं ली होगी, क्योंकि ये लोग लेट लतीफ है, देर से उठते हैं, तो हो सकता है उन्होंने 10 बजे वाली या 12 बजे वाली फ्लाइट ली हो, तो मे भी 4 बजे तक ये दिल्ली पहुंच चुके हैं। जैसे ये दिल्ली पहुंचे होंगे तो डेफिनेटली इनको मैसेजेस, कॉल्स वो सब भी आ रहे होंगे। तो इतना झूठ बोलने की और लपेट कर बताने की क्या ही जरूरत थी। आज ये हमारे साथ बैठे हैं बिजनेस क्लास में। रेहान के बराबर में जो है भरम दादा बैठे हैं, और बिक्कू दादा जो है वो आगे बैठे हुए हैं, और हम जो है बिजनेस क्लास में जा रहे हैं। यहाँ ये मिलता है, वहाँ वो मिलता है, मतलब वही जो एक आम इंसान जिसको अपनी उम्मीद से ज्यादा कुछ मिल जाता है, तो भाई उसकी खुशी का तो ठिकाना होता ही नहीं है। तो वही खुशी जो है निक्कू की और धर्म दादा की देखने को मिली हमें। और साहब हमें तो पता ही नहीं था कि बिजनेस क्लास में ये भी मिलता है छाछ, ये कुछ ज्यादा बोलता है। तो यहाँ पे हमने फ्लाइट बोर्ड कर लिया है, इंशाल्लाह टेक ऑफ होने वाला है। तो यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, तो इंशाल्लाह चलते हैं। और वो ही एज यूजुअल डर का दिखावा करना और ये सब कुछ करना कि भाई हमें फ्लाइट बोर्ड करने से, मतलब फ्लाई करने से डर लगता है, टेक ऑफ करने से डर लगता है। तो रेहान ने भी अपना जो है जो एक्सप्रेस करके बता दिया, मेरा सेकंड टाइम है। तो धर्म दादा ने कहा हमारा फर्स्ट टाइम है। और मैडम जो है एज यूजुअल सड़ी हुई हमें नजर आ रही हैं। वो क्यों सड़ी हुई है भाई, ये तो अंदर की बात ही नहीं कोई पता होगा कि एक्चुअली इनके सड़ने की वजह से ट्रिप जल्दी ओवर हो गया था, या कोई और मेन रीजन है। जो भी रीजन है जल्दी आ जाएगा निकल कर, वो भी सामने। भाई उनको बिजनेस क्लास में सफर कराया है, इतना कंटेंट है, पैसा भी खर्च कराया, तो कंटेंट तो निकालना ही पड़ेगा, तो वो तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। कैसा उनको लग रहा है, कैसा उनकी फीलिंग हो रही है, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो बिक्कू और धर्म दादा भी उनको रेगुलर उनको कंटेंट दे रहे हैं। और शूटिंग करने की हद तो देखो आगे, क्योंकि बिक्कू बैठा हुआ है, तो उससे ये कहा है कि पीछे मुड़कर सीट पर चढ़ के तुम हमारा शूट करो, हम पीछे बैठे हैं। तो अपने बच्चे के साथ वो बैठे हुए हैं, मतलब हद तो देखो जरा। इसलिए उसको बिजनेस क्लास से सफर कराया कि तुम हमारा आजू से, बाजू से, ऊपर से, साइड से, सब तरह से शूट कर लेना। हाँ अगर आप बैठे हैं तो आजू बाजू में शूट करना वो एक अलग चीज़ है, कि खुद को अपना कैमरा फ्लिप करके खुद को शूट करना एक अलग बात है। लेकिन अगली वाली सीट वाले से ये बोल कर के तुम पलट कर हमारा पीछे वाली सीट का शूट करो, वो मुझे बड़ा अजीब लगा। और फुल लॉन ट्रेनिंग चल रही है भाई जनाब 2.0 की। सुनो गाइस, ये मेरा दूसरा ट्रिप है और ये धर्म दादा का पहला ट्रिप है बिजनेस क्लास में। मुझे बहुत मजा आ रहा है और बिजनेस क्लास में मेरा पहला ट्रिप है। भी अपने जो है भावनाएं बता रहे हैं धर्म दादा। ऑब्वियसली सबको अच्छा लगेगा तो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर व्लॉग में ना बोले तो ये कैसे भाई, फिर तो पैसा वसूल नहीं है ना। अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। मैडम तो पूरा आलती पालती मचा के पूरा घर बना लिया भाई बिजनेस क्लास को, और झुक के जो है अपना पूरा आलती पालती लगा के पैर ऊपर करके जनाब की तरफ को मुंह करके बीच में बच्चे को बिठा के पूरे घर की तरह से जैसे अपने बेड पे खेल रही हूँ बच्चे के साथ। और निक्कू से कह रही है कि तुम पीछे से शूट करो। और दोनों ही भाई ने इशारे से ये भी बता दिया कि लैंडिंग हो रही है, हम लैंडिंग कर रहे हैं। पहले जनाब ने बताया और फिर जनाब 2.0 ने बताया, और फिर जनाब ने अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हुए ये भी बताया है कि अल्लाह का शुक्र है वी आर लैंडेड। और फिर बच्चे को भी सिखाया जा रहा है। गुड, अच्छी बात है। लेकिन मैडम नाम कब बदलोगी? जिस नाम की वजह से तुम रूहान की अम्मी बन पाई हो वो नाम लेने में शर्म कैसा? और वहीं जनाब ने बताया कि फोन ऑन करेंगे और फाइनली 1 हफ्ते के बाद अब नेटवर्क आएगा और वाईफाई से कनेक्ट होगा 1 हफ्ते के बाद। तो उन्होंने फ्लाइट में ही जब वो लैंड हो जाती है तो उसके बाद ही आप उतरने से पहले भी आप अपने फोन को ऑन कर सकते हो। और बालों को झटकते झटकते कह रहे हैं वी आर लैंडेड और हम जा रहे हैं दिल्ली, क्योंकि हमारी यहाँ से परसों की टिकट है। और ये बाल झटकने का क्या सिस्टम था भाई? हमने वापसी में 1 दिन दिल्ली के लिए रखा था, क्योंकि हमें पॉइंट टू बी नोटेड लेबल DKI का एक खास काम था। अब सोचो इनको क्या काम होगा। आपको लगता है कि मैडम उसको वापस से जो है
चला पाएंगी या चलाएंगी उसको, या उसको हमेशा की तरह से डिस्पोज करने के लिए दिल्ली में कुछ काम, क्योंकि इस तरह का आपका स्टॉक जो है वो दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह है जहां से स्टॉक उठाया जाता है और फिर उसको रीसेल किया जाता है एज अ लॉट का माल। तो ये सवाल मैं अपनी ऑडियंस से पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है, आपकी क्या ओपिनियन है, क्या ये इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, वापस से फिर से इसको रीओपन करके वापस से चलाएंगे, या फिर इसको हमेशा के लिए डिस्पोज करने के लिए वहां पर इनको कुछ काम था। अच्छा भाई, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 80% डिस्पोज करेंगे, 20% में भी शायद चलाएंगे, वो जब आगे पॉइंट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए आप अपने जवाब लिखिए। यहाँ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ही वो जब से जो गर्मी का झोंका, नहीं वो क्या कहते हैं, भपका जो लगा है ना, अरे बाप रे। क्यों, आपको पता नहीं है? जब आप गए थे तब क्या आप यहाँ पे जो है दिसंबर का महीना छोड़कर गए? तब भी तो गर्मी थी ना। ऑब्वियसली आप ठंडी जगह से आएंगे और वापस से गर्मी में आएंगे तो और ज्यादा गर्मी लगेगी आपको। अब ये होटल पहुंच जाते हैं, बड़े अच्छे तरीके से इनकी माला वाला डालकर इनका वेलकम होता। मुझे नहीं पता कि इनको तब तक पता चल गया है कि नहीं पता चल गया है कि क्या हुआ है, हमारे देश कितनी दुख से गुजर रहा है, कैसे कैसे लोगों पर इतनी बुरी हालात जो है वो बीत रहे हैं। क्योंकि हर जगह जब ये न्यूज सर्कुलेट होती है तो सब जगह टीवी होते हैं और टीवी पे न्यूज आती है और न्यूज के थ्रू सबको सारी चीजें पता चल जाती है। और खास तौर से जब आप किसी होटल में या कहीं पर भी जा रहे हैं और वहीं से आ रहे हैं जहां से ये न्यूज आई है, तो वहां और भी ये सारी बातें करने का मौका मिलता है, लोगों को वेल बीइंग पूछने का मौका मिलता है, 4 बातें पूछने का मौका मिलता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वेलकम का दिखाया और उसके बाद कौन सा रूम, कैसा रूम, कहाँ पे क्या, कुछ नहीं। कट्टू 23 अप्रैल को ये वहां पर आए हैं, इन्होंने जो है चेक इन किया है और 23 अप्रैल को ये गायब रहे हैं और 24 अप्रैल को ये फिर से निकल पड़े हैं। तो इस बीच में जब इनको वाईफाई मिल गया, होटल मिल गया, जो है आराम भी मिल गया, रेस्ट भी मिल गया और तसल्ली भी मिल गई, तो इनके पास टाइम नहीं था ये सब कुछ करने का। चलो भाई, अब मैं उस टॉपिक पर बात ही नहीं करूंगी, बात तो मैं उसको करूंगी एक्चुअली जो ये दिखा रहे हैं और जो इन्होंने अब जो है 26 तारीख को व्लॉग डालकर उसमें बताया है कि इन पर इनको कैसा फील हो रहा है, वो कितना फेक था। 24 को निकलने से पहले मैंने थोड़ा सा रेहान को राष्ट्रपति भवन में थोड़ा सा घुमा दिया। किसी के दिमाग में इतनी सारी बातें चल रही हो, इतना दुख चल रहा हो जो एक दिन पहले है, और उस टाइम पर मतलब 24-25 तारीख तक, 22, 23, 24, 25 तारीख तक इतना मीडिया में इतनी चीज़ें, इतनी वीडियोस इतनी वायरल थी, इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी ना कि लोगों का किसी भी चीज़ में कोई मन नहीं था और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या, मतलब कितना दुखद चीजें थी, किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा होगा डेफिनेटली। और खास तौर से अगर उनसे पूछा जाए जो वहीं से आ रहे हैं और जिनको इस बात का मन में डर बैठ गया हो कि भाई हमारे साथ और भी लोग थे जिनके साथ खुदा ना खास्ता कुछ हो सकता था, तो उनका तो डरना और भी ज़्यादा लाजमी है। तो कहीं से किसी भी एंगल से इनका डर, दुख आपको दिखाई दे रहा है कि प्रगति मैदान घुमा दिया, कहते वहां उसको थोड़ा सा घुमा दिया, थोड़ी सी पिक्चर कैप्चर्स की। तो मेरा तो भाई एक ही सवाल है, या यूँ कह लो कि मेरा तो एक ही लाइन में बोलूँगी, अगर दुख था तो ये करने का मन नहीं होता, और अगर दुख नहीं था तो फिर तो कितना भी एंजॉय कर लो। वहाँ पे घूमना फिरना, चीज़ें देखना, फोटो क्लिक कराना, घूमना फिरना, ये सब क्या था? ये एंजॉयमेंट ही तो था। और एंजॉयमेंट आदमी जब कर सकता है जब दिल में, दिमाग में कोई दुख दर्द हो ही नहीं। एंड देन फिर हम निकले चांदनी चौक के लिए। दीपिका जो थी वो गाड़ी में बैठी हुई थी रूहान की वजह से, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। अगर तुम्हारे मन में दुख था, में कोई तकलीफ थी, कोई चीज तुम्हें डिस्टर्ब कर रही थी, तो तुम वहां से निकलकर चांदनी चौक घूमने क्यों चले गए? और ऐसा कौन सा काम आन पड़ा? तो चलो वो भी मैं बताती हूँ। अगर ये चांदनी चौक गए हैं तो चांदनी चौक कपड़ों का बाजार है। हो सकता है अपने इस लेबल DKI के रिगार्डिंग ये गए हों, लेकिन वहां तो मैडम का जाना लाजमी था, क्योंकि मैडम के बगैर तो ये काम नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है कि भाई जनाब जो है इस काबिल है, इतनी कैपेबिलिटी है जनाब में कि मैडम के बिना जो है ना कोई भी बिजनेस का या किसी भी चीज का ये काम कर सकें? तो इसका मतलब ये घूमने फिरने के पर्पज से गए, चांदनी चौक दिखाने के पर्पज से गए हैं, तो फिर दुख कैसा, फिर तकलीफ कैसी, इनको अंदर से क्या फिर इनको महसूस हो रहा है? इसका मतलब इनके अंदर तो इंजॉयमेंट हो रहा था। और मैं गया फिर लस्सी पीने के लिए, जो कि वहाँ चांदनी चौक पे फेमस है। तो भाई अब अंदाजा लगा लो, तुमने तो अपना वही कर लिया कि जब आए हैं तो फिर घूम के ही जाएंगे, तो फिर काहे का दुख? और ऐसी कौन सी बात थी वहां पर जो थोड़ी सेकंड के लिए जनाब ने म्यूट कर दिया, जब रिक्शे वाले को एक लस्सी का ग्लास दिया, एक लस्सी का ग्लास और देकर कहा कि एक उनको भी दो, हम आते हैं, तो वहां पे जनाब ने म्यूट क्यों किया? ऐसा जनाब ने क्या बोला था और रेहान किस बात पे हंसा था जिसको इन्होंने म्यूट कर दिया? और चांदनी चौक ही नहीं घूमे,
उसके बाद रेड फोर्ट भी गए, वहां से बाहर से थोड़ा सा घुमाया, फोटो क्लिक कराए, एंजॉय तो पूरा किया भाई। जब दिल्ली आए तो पैसे पूरे वसूलो, दुख गया भाड़ में। ये सब करने का टाइम था इनके पास। मेरा कहने का मकसद ये है कि 24 तारीख को यानी कि 22 तारीख को वो सब हुआ। ये सब करने का टाइम है, व्लॉग शूट करने का टाइम है, नेटवर्क में आ गए, लेकिन स्टोरी पोस्ट करने का, कम्युनिटी पोस्ट करने का या कोई दुख जताने का टाइम नहीं था। क्यों नहीं था भाई? जब तुम दिल्ली घूम सकते हो, चांदनी चौक घूम सकते हो, धूप दोपहरी में इतनी कड़ी धूप में लस्सी पीते घूम रहे हो, सब चीज एक्सप्लोर कर रहे हो, लेकिन एक स्टोरी डालने का टाइम नहीं था तुम्हारे पास। आज बड़ी जल्दी डाल दी, आज तो तुमने फटाक से डाल दिया क्योंकि तुम्हारी अम्मी का बर्थडे है, उनकी स्टोरी भी लगा दी, कम्युनिटी भी लगा दी चैनल पर। अब इसको हिपोक्रेसी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? चलो रेड फोर्ट भी घूम लिया, हाँ घूम लिया, चलो गुड, चलो अब चलते हैं। और जब मैं वापस पहुंचा तो मुझे पता चला कि हमारी ट्रेन की टिकट जो है वो कंफर्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि टिकट तो मैडम बुक करती है, मैडम का नंबर होता है, तो इन्फॉर्मेशन किसके पास आएगी? मैडम के पास आएगी। तो उसके बाद ये वापस आए होटल में, यानी कि 24 तारीख को फिर वापस होटल में आए, और 24 तारीख से लेकर और 25 तारीख तक यानी कि अगले दिन तक जब उन्होंने वापस से ट्रेन पकड़ी है तब तक ये होटल में थे, वाईफाई में थे, नेटवर्क में थे। लेकिन नहीं भाई, कोई स्टोरी, कोई वीडियो, कोई पोस्ट, कोई कम्युनिटी, किसी का लगाने का कोई टाइम नहीं था। क्योंकि बोला गया था तुमने इतना बड़ा रायता फैला दिया है, उसको खुद ही सिमेटने दो और चुपचाप बैठ जाओ। और एक रात और बिताई और हमने नहीं दिखाया कि वहां पे फिर हमने पूरा टाइम क्या किया। खूब आराम से फर्राटे मार के खूब खा पी के आराम से सोए हैं। और 25 को फिर निकल गए हैं, क्योंकि जो क्लिपिंग लगाई है वो अर्ली मॉर्निंग की है। और सबके मुंह सूजे हुए इस चीज के लिए बता रहे हैं कि देर रात को सोने की वजह से और जल्दी उठने की वजह से सबके मुंह सूजे हुए हैं। फाइनली मुंबई के लिए यानी कि अब स्टेशन पर बैठ गए हैं, ट्रेन आ गई है और स्टेशन में भी बराबर का शूट हो रहा है। तो एक क्लिपिंग दिखा दी ट्रेन की और कट्टू अगली क्लिपिंग दिखा दी गाड़ी में बैठे हुए की। कहाँ जा रहे हैं हम? होम जा रहे हैं। चलो भाई, अल्हम्दुलिल्लाह 13 दिनों के बाद आज हम अपने घर आ गए। कैसी हालत हो रही है, कैसी शक्ल हो रही है, कैसा लग रहा हूँ मैं? नहीं भाई, ये जहाँ पे भी जाते हैं ना उसके बाद इनकी शक्ल बिगड़ जाती है, इनको बहुत ज्यादा थकान हो जाती है, फिर इनको आराम की जरूरत होती है और इनके हुलिये बिगड़ जाते हैं या फिर ये अपनी सेहत बिगाड़ कर ले आते हैं। और भाई मैडम की मम्मी जी, उनको पहले से पता था कि भाई मेरा जो है नाती आ रहा है, तो वो दरवाजे पे खड़ी हुई मिली उनको फर्स्ट फ्लोर पर। वहां आ गए, फिर अपने पेरेंट्स से पापा से तो खैर बाद में मिले, अम्मी से, बाजा खाला से, सबसे मिल लिए। लेकिन भाई जो नानी का प्यार देखने को मिला ना, वो वाकई में उसका कोई भाई मुकाबला नहीं था। कैसे वो छोड़ नहीं रही थी, कैसे चिपटा रही थी, कैसे प्यार कर रही थी, गले से दुलार लगा रही थी। दादी का नहीं मिला भाई। हाँ, एक बार को अपने बेटे को जरूर चूमा, रेहान को जरूर चूमा, लेकिन पोते को गले से लेकर ऐसे चिपटाना, और वो भी ऐसे डर में से निकल कर बच्चे आए हैं जिनके लिए एक एक पल का डर हो रहा होगा कि भाई हमारे बच्चे वहां पर थे। लेकिन नानी का जो प्यार है ना, अनबीटेबल। अब दादी कहती है अब धीरे धीरे पहचान रहा है ना, कहता है अब वो नींद से जाग रहा है। तो भाई नानी से कैसे चिपट गया वो, नानी को कैसे पहचान लिया जो दादी को नहीं पहचान पा रहा है। और उसके बाद ये देखो, अब तुम्हें ये देखने वाली बात है कि पहले ये दादी के घर में गए और उसके बाद नानी के घर में। ये जो सोफे ब्लू कलर के हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है, ये इन बच्चे की नानी का घर है, जहाँ पर बाजा खाला, नाजा खाला दोनों हमें बैठे हुए दिखाई दिए, मतलब नाजा खाला और बेटी खाला, और उन्हीं के घर पे उस बच्चे को खिला भी रहे हैं। अब आके इतने फनी वे में भरम दादा कहते हैं कौन सा क्रीम लगाऊं जो गोरा हो जाऊं। मतलब ये कहने का मतलब ये है, इनको सबको लग रहा है कि ये 13 दिन में यहाँ से निकले हैं तो सब सांवले होके टैनिंग होकर आ गए हैं। चलो भाई, गुड इवनिंग देव भैया, कहाँ है पापा? पापा से भी मिल लो। पापा को इस चीज का पता ही नहीं है कि कब आए कब नहीं आए, अभी आ गए, ये 1 घंटे पहले आए हैं। सीधा कट्टू एक ही सवाल, खाना खा लिया? इसका मतलब पहले आने की खबर मिल गई होगी और अब रुक कर कुछ टाइम बाद वो ये बात को पूछ रहे होंगे कि खाना खाया क्या नहीं खाया। और वो जनाब कहते हैं नहीं नहीं अभी तो आए हैं हम। ये जो कोऑर्डिनेशन थी, ये जो बातें थी, या तो भाई इनके पापा को कुछ शायद कुछ ध्यान रहता ही नहीं है क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, मुझे तो वही लगा। या उनको पहले से ही पता होगा, घंटे 1.5 घंटे पहले, कि तुम लोग आ गए हो और अब वो इस चीज के लिए पूछ रहे हैं कि खाना पीना खा लिया कि नहीं खा लिया। फिर उनका अगला सवाल ये था कहाँ गए थे? अम्मी के यहाँ। क्यों भाई पापा, आपका घर नहीं है वो, सिर्फ अम्मी का ही है? हो समझ गए, आप तो ऊपर रहते हो ना। हाँ, नीचे पहले अम्मी के यहाँ बैठे, फिर मैंने सोचा पापा से मिल लूं। या तो ये ऊपर आने के बाद फिर नीचे गए होंगे सारा सामान वामान रखवा कर और उसके बाद मिलने के लिए गए होंगे, पता नहीं, इनकी माया यही जाने। कुछ तो गड़बड़ करते हैं जो चीजें जो इनकी फैमिली के मुंह से बाहर आ जाती हैं। सब ठीक हो? हाँ ठीक है। कैसा रहा वहाँ पे? हाँ सब ठीक था, लेकिन लास्ट में थोड़ा गड़बड़ हो गया था। वो भी आ जाता है सलाम करके कि भाई वालेकुम अस्सलाम, अरे तुम तो काले होकर आ गए। अब मैडम भी
दिखावे के लिए आई हैं या कैसे आई हैं? भाई जब तुम आ ही गए हो और जनाब के बाद पीछे पीछे आए हो तो अपना बैग जो है टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, सोफे पे, कहीं पर भी रख देते। लेकिन नहीं, पापा के कमरे में भी बैग लटका कर आई हैं। हम सब काले हो गए ना पापा। कहते हैं बस ट्रिप अच्छा था, बस लास्ट की वजह से वो मन खराब हो गया। और आपने देखा ही होगा, हाँ हाँ उसी का चल रहा है, चैनल पे सब कुछ दिखा रहे हैं। हाँ बस उसी की वजह से मन खराब हो गया। पर आपकी बातों से, आपके व्लॉग से, किसी भी एंगल से तो ये हमें दिखाई दिया नहीं कि आपका मन खराब हो रहा है, या आपने अपने व्लॉग में ये सारी चीज़ें मेंशन की हो उस दौरान जब आप चांदनी चौक घूम रहे थे, लाल किला घूम रहे थे, प्रगति मैदान घूम रहे थे। जबकि ये 1 दिन 2 दिन बाद की क्लिपिंग है। आपके किसी भी हाव भाव से, छोटी मोटी क्लिपिंग तो आप होटल से भी जो है शूट कर सकते थे और बता सकते थे कि भाई मन अच्छा नहीं है, बहुत बुरा हुआ, लोगों ने ऐसे किया। क्या वो क्लिपिंग जो है जेन्युइनली रिकॉर्ड कर कर वो व्लॉग में ऐड नहीं की जा सकती थी? कि भाई 22 तारीख का ही है या 23 तारीख का है, क्योंकि 24 तारीख 25 तारीख लगातार आप तारीख डाल रहे हो अपने व्लॉग में। और नानी भाई 1 मिनट को नहीं उतार रही है अपने नाती को अपनी गोद से। पापा उसको दादू को फूल भी दिलवा दिया, माम करो, ये करो, वो करो। तो चलिए, नहा लिया है, चेंज कर लिया है और अब चलते हैं अम्मी के यहाँ पे खाना खाने के लिए। क्या हुआ बोलो? कुछ तो ऐसे देखकर हंस रही थी। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सभा से भी अभी हम नहीं मिले हैं, शायद वो होगी नीचे तो वहीं उससे मिलते हैं। और ये भी क्लियर कर दिया कि सनी तो अभी नीचे मिला था मुझे, अभी हमने तो व्लॉग में देखा ही नहीं। ओ हो, उस टाइम कैमरा नहीं उठा होगा ना जनाब। अरे कौरमा तो बड़ा अच्छा बना है, चिकन तो बड़ा अच्छा बना है। किसने बनाया? तीनों ने मिलकर बनाया। मतलब जब तीनों बहनें मिल जाती हैं तो जनाब को ये लगता है कि तीनों मिलकर हंडिया बनाती हैं इनके घर की। हमारी अम्मी हाथ भी नहीं हिलाती हैं। जब से आई है ना बाजा खाला और जो दूसरी खाला ना, वो दोनों ही लगी पड़ी हैं किचन में। जब हमारी बेटी इतना पैसा खर्च करती है इनको बुलाने पे, इनको भेजने पे, फिर इतना सामान देती है, तो हम क्यों काम करेंगे भला? तो अम्मी कहती है नहीं, हमने बनाया है, थोड़ी थोड़ी सी मदद करी है, लेकिन हमने बनाया है। मुझे तो नहीं लगता। 13 दिन के बाद घर का खाना, क्यों बार बार इसी चीज को बोल रहे हो? 13 दिन 13 दिन। ये था जनाब का दुख भरा व्लॉग और ये था मेरा पॉडकास्ट। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।